दूसरा नहीं समझ सकते। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, जैसे जैसे ध्यान करते जाओगे, एक एक कमलों को खोलते जाओगे, त्रिकुटी पार करोगे। त्रिकुटी से वो चेन तमाशे दिखलाने शुरू हो जाती है। दिसे चेन नैन सु निरके काना बाज सुनीजे, ये सब चेन तमाशे भीतर में दिखाई देते हैं, अजब अजब के। महाराज कहते हैं, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुकराम सूरत सु देख कर अब भागत हूँ बेन। तो ये ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशे किसको अच्छे लगते हैं? कहता कौन है? अब जिनको अनुभव हुआ है वो कहता है, और जो दास है, जो उस भेद से भजन करने वाले हैं, वही इसको सुनेंगे, उसको ही ये ज्ञान अच्छा लगेगा। ध्यासे संत सुने को दासा, जिन संतों को उस पद की प्राप्ति हुई है वो अपना अनुभव कहेंगे, और जो दास है, जो उस देश में जाना चाहते हैं, वही सुनेंगे, उसके ही पल्ले पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। इस ब्रह्म ज्ञान के सिवाय बाकी संसार के कितने भी ज्ञान, आप ज्ञानी बन जाओ, मगर ये सारे ज्ञान अधूरे हैं। ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। पुण्य बिना जी चंद्र नूरा, जैसे चंद्रमा का प्रकाश पूनम को कितना बढ़िया रहता है, ये बाकी और दिन का प्रकाश में और पूनम के वो रात में जो प्रकाश होता है उसमें बहुत अंतर है। इसी प्रकार और ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में इतना भारी अंतर है। यहाँ सारा निर्णय हो जाता है, भीतर में कोई भ्रम नहीं रहता है। सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बोला नदी बहुत बिद आवे, समद पड़ा सब नाम मिटावे। ये ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। महाराज कहते हैं, सब पर ज्ञान ज्ञान सो कोई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। ब्रह्म ज्ञान के समान संसार का कोई ज्ञान दूसरा नहीं है। बोला नदी बहुत विध भावे, छोटे छोटे नदी नाले, ये कई तरह के, जब तक वो सागर में नहीं मिलते तब तक उनका अस्तित्व है। जब सागर में एक बार मिल जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान अथाह है, और सारे ज्ञान इसी ज्ञान में मिलते हैं। सवथे पद मिल्या जन जाई, सब तीर गुण की लेस मिटाई। तीर गुण जायगी गनगर किया, महासुन पर डेरा दिया। महाराज फरमा रहे हैं, चौथे पद मिल्या जन जाई, और सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुणी माया वहाँ नहीं है। त्रिगुणी माया में तीन गुण है, रज तम सत्व। ये तीन गुणों के कारण ये जो दृश्य जगत है ये हमें सत्य महसूस होता है। जब ये तीन गुण नहीं रहेंगे तो हमें वास्तविकता का पता चलेगा। तब आज तो हम जानते यानी मानते हैं कि ये जगत झूठा है, हमारी मान्यता है, क्योंकि हम वाणी जी सुनते हैं, सत्संग में आते हैं।
तो हम मानते हैं कि ये संसार झूठा है। मानना और जानना में अंतर है। जब ये 3 गुण से पार हो जाएंगे तब हम भी जान लेंगे कि ये संसार झूठा है। जब जान लेंगे तब संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाएगा, वैराग आ जाएगा। तो उस लोक में ये 3 गुण नहीं है, रज तम सत्व, सब त्रिगुण की लेस मिटावे, लेस मात्र में वहाँ गुण नहीं है। त्रिगुण जाय गिगन घर किया, 3 गुण से अलग होने पर ही ब्रह्मांड में हमारा शब्द जाएगा, वहाँ पे हमारी सुरती लगेगी। महाशून्य पर डेरा दिया, वो 10वां द्वार एक महाशून्य की तरह है। 3 गुण के साथ वहाँ नहीं पहुँच सकते, 3 गुण से अलग होना पड़ेगा, तब जाके वो महाशून्य में वहाँ हमारी सुरती अखंड लगेगी। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म बिलासी, जग से ती मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नाही। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी। विलास कहते हैं आनंद को। मैं हरि का जन हूँ और ब्रह्म का आनंद लेने वाला हूँ। उस चौथे लोक में, उस देश में जाके वहाँ का मैं आनंद ले रहा हूँ। अब जब जिसको वो चौथा लोक का आनंद मिला है, वो 3 लोक के सुख को ऐसे ही छोड़ देगा। इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये छूट जाएगा। जग सेती मैं रहूं उदासी। जगत की करनी कर्मकांड या जगत के 3 लोक में जो भी लोग उपाय करते हैं, अब ये मुझे कुछ भाता नहीं है। भजन करने वाले को ये करनी कर्मकांड अच्छा लगता ही नहीं है, वो तो उसमें वापस जाता ही नहीं है। हेला पाड़ कहूँ जगमाई, ब्रह्म बिना नहीं मुक्ति नाही। महाराज कहते हैं कि मैं पुकार पुकार के सभी संसार को कह रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान के बिगड़ तुम्हारा मोक्ष नहीं है, तुम बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हो। बाकी सारे उपाय बंधन में डालने वाले हैं, ये एक उपाय जो है ये बंधन से मुक्त करने वाले हैं। ये मैं हेला पुकार पुकार के कहता हूँ, अनबे हेला देत हूँ। सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास। सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं। महाराज तो पुकार पुकार कर कह रहे, बाहर आण नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या ले पेखे। तीर गुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। बाहर आन नगर सब देखे, बाहर के जितने भी उपाय है सारे उपाय करके देख लिया, तो बाहर के उपाय से भीतर का नज़ारा नहीं दिखेगा, भीतर के ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। भीतर की अनुभूति अगर चाहिए तो सद्गुरु के भेद से भजन सुमिरन करो, भीतर जाओ। हंसा को परमोद के निज कन देव बताए, और मोक पंत सुखराम कहे फूलू या घटमाए। भीतर से जाना पड़ता है, बाहर के उपाय से, बाहर के कर्म कांडों से, बाहर की करणियों से ये सब मिलने वाला नहीं है। न बंधन से हम मुक्त होंगे,
माय दशा बिन क्या ले पेके। बाहर बाहर से कोई शहर है बड़ा और बाहर बाहर से उसे देख रहे हैं, बाहर बाहर से देखने से भीतर क्या है ये पता नहीं चलेगा। शहर को जानना है तो भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जब जाओगे तब पता चलेगा वहाँ भीतर में क्या क्या है। इसी प्रकार भीतर ब्रह्म है तो भीतर जाना पड़ेगा, भीतर में कौनों कौनों का अनुभव करके जाना पड़ेगा, कौनों को छेदन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। त्रिगुण करे करावे बारे, यानी त्रिगुणी माया की भक्ति बाहर की भक्ति है, और ये माया की भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। लागी भूख नीर के सारे, यानी भूख लगी है, प्यास लगी है तो भोजन करना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा। बिना भोजन किए भूख नहीं मिटेगी, बिना पानी पिए प्यास नहीं मिटेगी। इसी प्रकार मोक्ष मुक्ति चाहिए तो भेद से भजन करो, भीतर जाओ, बाहर बाहर इस काम नहीं चलेगा। छप्पन भोजन कर कर लावे, जिमिया बिना भूख नहीं जावे। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जायन कोई। 56 भोजन कर कर लावे, 56 प्रकार के भोजन परोसा गया है, बाहर पड़ा है, दिखाई भी दे रहा है। क्या देखने से, थाली में परोसने से भीतर की भूख मिटेगी? भीतर की भूख मिटानी है तो भोजन करना पड़ेगा, यानी भीतर डालना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। भीतर मोक्ष की चाहना है तो भेद से सुमिरन करके भीतर में ही जाना पड़ेगा। बाहर बाहर कितना भी अच्छे अच्छे उपाय क्यों न करे, कितना भी अच्छे अच्छे कर्म क्यों न करे, बाहर के कर्म से भीतर नहीं जाया जा सकता। हेले बिना सुने नहीं कोई, आवाज दिए बिगर कोई नहीं सुन सकता, और हेत बिना घर जायन कोई, किसी से प्रेम ही नहीं है तो कोई किसी के घर क्यों जाए। तो इसी प्रकार भीतर में अगर प्रेम है, अपने आप पर प्रेम है, अपने आप को बंधन से मुक्त कराना है तो भीतर जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ, भेद से सुमिरन करो और तभी मुक्त होंगे। राम हो गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने